नमस्कार दोस्तों आज हम रीजनिंग में क्रम व्यवस्था परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रम व्यवस्था परीक्षण में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे स्थान क्रम परीक्षण के बारे में टाइप 1 इस तरह के सवाल आते हैं। उसमें मानो कोई 5 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। उस पंक्ति में बाएं से दाएं अब कोई पूछा गया कि बाएं से किसी का तीसरा स्थान है। ठीक है, तो दाएं से कौन से स्थान पे बैठा होगा। तो जैसे 1 2 3, ये देखो दाएं से भी तीसरा लग रहा और बाएं से भी 1 2 3, तो क्या हो जाता है 3 + 3 = 6 हो जाता है। अब पंक्ति में कुल 5 व्यक्ति हैं तो 6 कैसे बैठेंगे, इसलिए इसमें क्या करना होता है, क्योंकि ये जो तीसरा स्थान है ये एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट हो गया है। ठीक है, एक ही व्यक्ति क्या है 2 बार काउंट हो गया है, 2 बार गिना गया, इसलिए इस 6 में 1 घटा देंगे। ठीक है, तो 6 में 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लो 5 ही व्यक्ति हैं, 5 ही व्यक्ति हैं। अगर ऊपर नीचे से भी पूछा जाता है कि ऊपर से किसी व्यक्ति का जो स्थान तीसरा है, ठीक है तीसरा है, ऊपर से तीसरा, तो नीचे से कौन सा होगा, नीचे से भी 1 2 3 1 2 3, तो ऊपर नीचे से दोनों तरफ से ही उस व्यक्ति का स्थान कौन सा हो जाएगा, तीसरा। तो लेकिन अगर वैसे जोड़ोगे तो क्या होगा, ये 3 नीचे से क्या हो जाएगा 3 6, लेकिन अगर इसमें हम 1 माइनस करेंगे क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 बार गिना जा रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 6 - 1 = 5। इस तरह से बाएं दाएं अगर ऊपर नीचे किसी तरह से भी पूछा जाता है और एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जाती है तो फिर इस तरह के सवालों में हम -1 कर देते हैं। ठीक है, जब एक व्यक्ति के बारे में बात की जाए, अगर 2 व्यक्तियों के बारे में बात करनी होती है तो फिर ये +1 हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे अब क्वेश्चनों के माध्यम से हम समझते हैं कि किस तरह से आएगा इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, किसी कक्षा में रमेश ऊपर से 23वां स्थान तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। जैसे ऊपर से इस तरह के सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ऊपर से 23वां है 23 लिख लिया, और नीचे से 20वां है 20 लिख लिया। ठीक है, तो ये कुल कितना हो गया 23 और 20, 3 और 2 2 4। लेकिन इसमें केवल एक व्यक्ति की बात की गई तो इसमें क्या किया जाएगा, -1 कर दिया जाएगा। तो फिर इसका उत्तर कितना आ जाएगा 42 इसका उत्तर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब एक ही व्यक्ति के बारे में बात की गई तो हमने आपको फार्मूला बताया, जैसे एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी, चाहे बाएं से हो चाहे दाएं से हो, चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, चाहे जिधर से भी हो, अगर एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो वो हमारा उसमें -1 ही हो जाएगा। एक ही व्यक्ति जो 2 जगह कैसे बैठेगा, एक व्यक्ति अगर 2 जगह बैठ रहा तब भी उसका 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से देखो 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर है, तो नीचे से उनका क्रम क्या होगा। ऊपर से 13वें और नीचे से नहीं, 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर हैं, तो नीचे से उनका क्रम क्या होगा। ठीक है, अगर इसमें नीचे से क्रम पूछा जाता है तो एक क्या होगा, बढ़ जाएगा। कि कैसे बढ़ेगा अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे 30 छात्र कुल हैं, ठीक है, उसमें गुंजन का 13 है तो 13 इसमें माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 17। ठीक है, और इसमें क्या होगा 13 में 14 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 17 और 13 30 तो आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक
काउंट जुड़ जाएगा। कैसे? 13 प्लस 1 हो जाएगा। 17 प्लस 1, 13 नहीं, 13 तो ऊपर से, तो नीचे से 17 प्लस 1 18 होगा। ठीक है, और इसमें 16 प्लस 1 17 होगा। ठीक है, क्यों एक जुड़ रहा है? जैसे मान लो ये पंक्ति है, अभी बड़ा उदाहरण है, हम छोटे उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लो एक पंक्ति है, ये 5 लोगों की पंक्ति है, ऊपर से किसी का तीसरा स्थान है। ठीक है, नीचे से कितने बचे हुए हैं? 1 2, लेकिन फिर अगर नीचे से भी गिना जाएगा 5 लोगों की पंक्ति में, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 तो ही लोग बचे हैं, लेकिन इसमें 1 ऐड हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये तीसरा स्थान ही पहुंच रहा है नीचे से भी। ठीक है, नीचे से भी ये, क्योंकि 5 लोग हैं उसमें, ऊपर से तीसरा है, तो 2 ही लोग तो कुल बच रहे हैं, लेकिन फिर भी नीचे से कौन सा हो रहा? 2 और 1 3, तीसरे स्थान पे जा रहा है, क्योंकि ऊपर भी 2 ही लोग बचेंगे। ठीक है, इस तरह अगर नीचे से भी क्रम पूछा जाता है तो फिर उसमें +1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ही व्यक्ति 2 जगह पे बैठा के पूछा जाता है तो उसमें -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर क्या आ जाएगा? 18वां और 17वां। अगर हम इसे एक लंबी लाइन बना के गिन के भी देख लेते हैं, आओ। ठीक है, इस सवाल को हम, जो नीचे का सवाल है, इसे हम एक बार गिन के भी देखते हैं। हम 30 आदमी का एक रो बनाते हैं। ठीक है, एक हम रो बना के देखते हैं। एक रो बनाएंगे हम जिसमें 30 बच्चों को बैठाते हैं। ठीक है, 30 बच्चों को हम बैठाएंगे, फिर गिन के देखते हैं एक बार कि इसमें किस तरह से फार्मूला काम करता है। जैसे एक हमने लाइन खींची। ठीक है, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अभी देखो 30 आदमी की रो बन गई। अगर हम ये देखो ऊपर से ही मान लेते हैं तो 13वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13वां स्थान आ गया। ठीक है, और ये आ गया 14वां स्थान। अगर हम नीचे से इसके पीछे की तरफ से गिनेंगे तो कौन से स्थान पे आएंगे? देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये देखो जो 14वें स्थान पे है, कौन से स्थान पे आ रहा? 17वें स्थान पे आ रहा। और जो 13वें पे है, कौन से स्थान पे आ रहा? 18वें स्थान पे आ रहा। छोटे छोटे सवालों को आप इस तरह से भी गिन सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना। तो जो अगर एक दो क्रम के बारे में दिया गया है जहां आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो सिंपल सा एक लाइन खींचिए, ऊपर नीचे दिया गया है तो ऊपर नीचे, दाएं बाएं दिया गया है तो दाएं बाएं, एक पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगा के वहां पे लिख दीजिए जो जो स्थान पे दिया गया है। तो ऊपर से दिया गया है, नीचे से गिनना है, तो आप इस तरह से भी एक सिंपल सा मेथड, अगर आपको समझ में आता है तो। अगर नहीं, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इससे सवाल गलत होने के चांस नहीं होते हैं। इसमें आप कई बार जल्दबाजी में क्या करेंगे, 30 में 13 घटा देंगे, 30 में 14 घटा देंगे, तो 17 और 16 भी लिख सकते हैं। लेकिन इनमें 17 और 16 नहीं होगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा। जब ये 17 और 16, क्योंकि जल्दबाजी आपने की, 30 में सोचोगे 30 में 13 घटा दो, 13 घटा दिया 17 आ गया, और 30 में 14 घटा दिया 16 आ गया, जबकि ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि 16 बच्चे तो उधर वो है। और तो इसका नंबर अगर पूछा जाएगा तो 16 + 1 = 17 आएगा, और 17 + 1 = 18 आएगा। ठीक है, इस तरह के सवालों में इस तरह से भी देखा जा सकता है। अब इसमें कैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे थोड़ा सा वो कर लेते हैं, क्रम चेंज कर लेते हैं। जैसे ये 30 छात्र हैं, गुंजन और त्रिलोक जो है 13वें और 14वें स्थान पे बैठे हैं। अब इनका हमने थोड़ा जगह बदल दी, इनको तो 13वें स्थान पे रहने दिया, इनको 24वें स्थान पे कर दिया हमने, 24। अभी 24वें स्थान पे पहुंच गए तो पूछा जाएगा कि इनके बीच में जो है ना, इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, इनके बीच में कितने
बच्चे बैठे हैं। ठीक है, ऐसे सवालों में क्या करोगे, एक तो ये मेथड है कि 13वां नंबर तो ये हो गया, अब 24वें नंबर तक पहुंच जाओ, ये 14वां हटा दो। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 24वां स्थान आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल बेसिक मेथड है, जब किसी को कुछ भी नहीं आता उसके बीच में अगर आपको सीखना है तो सीखने के लिए मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे जब आपको आ जाएगा तो आप एडवांस मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आ गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये आ गया आपका 13वां। ठीक है, और ये आ गया आपका 24वां। ठीक, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अच्छा ये 24वां है। ठीक है, अभी 24वां आ गया। अभी इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप तो ऐसे भी गिन के बता सकते हैं कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, 10 बच्चे बैठे हुए हैं इनके बीच में, जैसे 24 माइनस 13, इसमें 4 में से 3 गए 1, और उसके बाद 2 में से 1 गए 1। अभी इस तरह में इसमें क्या दिख रहे हैं, 11 दिख रहे हैं, पर इनके बीच में अगर देखा जाएगा ना तो ये 2 है ना, दोनों को लिया गया है तो इनके बीच में -1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे भी गिन के देखो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अगर इनके बीच में अगर 2 व्यक्तियों की बात की जाती है तो उनको हम क्या करते हैं, 2 व्यक्तियों के बीच में अगर दिया गया है तो 24 माइनस 13 करके फिर -1 कर देंगे। ठीक है, अगर इनके बीच में पूछा जाता है बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, अगर ये तो आसान तरीका है, 24 में 13 घटा के फिर -1 कर दिया। ठीक है, अगर वैसे है तो एक लाइन खींच के आप गिन के इनको बता सकते हैं। ठीक है, और भी हम आगे सवालों के बारे में बात करते हैं। जैसे देखते हैं, अब इस सवालों को हम थोड़ा सा और करते हैं, फिर हम आपको दूसरे सवालों के एग्जाम। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं तुलना क्रम परीक्षण के बारे में। ठीक है, देखो पहला हमने स्थान परीक्षण क्रम परीक्षण के बारे में पढ़ा, तुलना क्रम परीक्षण के बारे में। क्रम व्यवस्था में केवल 2 ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं, पहला तो स्थान क्रम, पहला कौन सा था, स्थान क्रम। ठीक है, अब स्थान क्रम के बाद इसी क्रम का अब तुलना की जाती है, इस क्रम में जो स्थान है इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, अब ये तुलना इस तरह की जाती है कि किसी पंक्ति में सोहन पीछे से 9वां है, रमेश का स्थान सामने से 8वां है, राधे इन दोनों के बीच में है, तो उस पंक्ति में खड़े बालकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अभी देखो क्या है इसमें, इस तरह के सवालों में क्या करेंगे, जैसे रमेश, सोहन पीछे से क्या है 9वां, 9 उसका तो स्थान लिखा ही जाएगा, रमेश 8वां है इसका भी लिखा जाएगा, और इनके बीच में कौन सा है, एक ही, तो कितने हो जाएंगे, 9, 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 10, 8, 18। इसे पूछा गया उस पंक्ति में खड़े बालकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम संख्या कम से कम कितनी होगी, 18 होगी। क्यों, क्योंकि 9 तो सामने है, 9वां है किसी पंक्ति में, और पीछे से 8वां है, और इन दोनों के बीच में जैसे मान लो कोई पंक्ति खींचते हैं, ये देखो ये हमने पंक्ति खींची, ये हमारा सिंपल फार्मूला है। अगर आपको नहीं आता सवाल हल करना, आप अभी बिगिनर्स हैं, अभी सीख रहे हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। एक पंक्ति खींची, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वां करा। ठीक है, इनके बीच में एक है, एक ही रख दो, अब पीछे से 8वां गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ये 8वां हो गया। अब ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया। अब इसमें टोटल गिनना है तो आप इनसे कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो 18 आ गए ना। अब इसमें वैसे भी जोड़ना था तो 9 8 प्लस 1। सीखने के लिए तो आपको वो वाला फार्मूला अच्छा है, लेकिन अगर जल्दी से आपको उत्तर निकालना है, जितना जल्दी से जल्दी, तो आप इसमें क्या करेंगे? सीधा जोड़ देंगे। 9 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे और बीच में 1 है तो 1 जोड़ देंगे। इसी तरह से मान लो इसमें बड़ा सवाल आ गया, यहाँ पे 19वां बता दिया कि सोहन पीछे से 19वां और रमेश सामने से 18वें स्थान पे है, और इन दोनों के बीच में जो है कितने बच्चे बैठे हैं? इन दोनों के बीच में 5 बच्चे बैठा दिया गया। कितने? इन दोनों के बीच में 5 बच्चे बैठे हुए हैं। तो क्या करेंगे फिर? इसमें लाइन बनाने में टाइम लगेगा, तो इसमें आप क्या करेंगे? 19 और 18 प्लस कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, प्लस 5 हो जाएगा। तो 19 18 9 8 17 5 22 हो जाएगा ये। ठीक है, और 1 1 2 2 4 42 बच्चे हो जाएंगे टोटल इसमें। ठीक है, न्यूनतम संख्या अगर पूछी जाती है कि कितने होंगे बच्चों की, तो इसमें 42 बच्चे हो जाएंगे। इसी तरह से आपको एक सवाल और इसमें आता है, तो संख्या के बारे में हो गया। एक सवाल आता है, जैसे क्वेश्चन हमने आपको दिया, सीता कणिका से आयु में बड़ी है, इला कणिका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। सैंपा मानस और कणिका से दोनों से छोटी है। कणिका मानस से बड़ी है और सबसे छोटी कौन है? इसमें आया है सीता कणिका से आयु में बड़ी है। इस तरह के सवालों में क्या करेंगे? ये किस तरह का हम मैथ पढ़ते समय याद है ना, ये बड़े का निशान, सीता बड़ी है कणिका से। एक हमने ये बना दिया, सीता बड़ी है कणिका से। एक हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इला कणिका से बड़ी है, इला जो है, इला भी बड़ी है किससे? कणिका से। इला कणिका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा? सीता। इला कणिका से बड़ी है और सीता से छोटी है। सैंपा जो है मानस और कणिका दोनों से छोटी है, तो यहाँ पे आ जाएगी सैंपा। सैंपा जो कहाँ आएगी? मानस और कणिका से छोटी है। कणिका जो है मानस से बड़ी है, कणिका जो मानस से बड़ी है, तो यहाँ मानस आ जाएगी। ठीक है, ये अब तैयार हो गया आपका। सीता आ गया, इला आ गया, कणिका आ गया, मानस आ गया और सैंपा आ गया। सैंपा जो है मानस और कणिका दोनों से छोटी है, कणिका जो है मानस से बड़ी है। कणिका जो है मानस से बड़ी है, ये तो आ गया आपका। तो सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी इसमें कौन सी आ गई? सबसे छोटी सैंपा आ गई। ठीक है, ये आपका क्या बना था इसमें? सीता। सीता जो है सबसे बड़ी है। फिर कौन है? इला। फिर कौन सी है? कणिका। कणिका। और फिर कौन सा है आपका? मानस। मानस के बाद कौन सा है? सैंपा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये देखो अब इसमें पढ़ते हैं। सीता कणिका से आयु में बड़ी है, सीता कणिका से बड़ी आ रही है ना। इला कणिका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। वे इला देखो, कणिका से तो बड़ी हो गई और सीता से छोटी हो गई। सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है। ये देखो सैंपा जो है मानस से भी और कणिका से दोनों से भी छोटी है। कणिका मानस से बड़ी है, कणिका जो है ये देखो यहाँ पे है मानस से बड़ी है। तो सबसे छोटी कौन है? ये देखो, इस तरह के सवालों में अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो ये सीता आ गया। उसके सबसे बीच में कौन सी है? कणिका है। अगर ऊपर से नीचे से कोई भी क्रम पूछा जाता है तो आप इस तरह के सवालों में जवाब दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको